नमस्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। और इस चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस चैनल पे हमेशा बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और दोस्तों आज का जो इस वीडियो में आप सुनेंगे तो इतनी जबरदस्त और इतनी अच्छी खबर निकल के आई है कि सहारा इंडिया परिवार के जितने भी सम्मानित निवेशकर्ता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक जबरदस्त खुशी का लहर दौड़ जाएगा दोस्तों। इतनी जबरदस्त खुशखबरी है। कहा जाता है कि बरसों का इंतजार जो है अब जो है समाप्त हो गया है। और एकदम अब कुछ दिन में आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपके सामने और भी खुशखबरी आएगा। और आज की सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है दोस्तों कि जो 2010 से 2012 से आज लगभग 10 से 15 साल से लगभग मुख्य विवाद सहारा सेवी का जो चल रहा था, उस मुख्य विवाद को आप पहले भी देखे हैं कि पहले भी वीडियो में बताया गया है या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देखे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आता था कि आप जो है इसको सेटल कर लीजिए, आप बैठ करके समझौते कर लीजिए। कई तरह के इस टाइप से मामले जो हैं वो आते थे, लेकिन आज जो है वो मामला क्लियर हो गया है। और आपको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है दोस्तों कि आज जो 17 मार्च और 18 मार्च का जो समझौता हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो समझौता किया गया है सेबी से लेकर सहारा से लेकर के, और जितने भी इसके डिपार्टमेंटल जो लोग थे उनके साथ समझौता का 2 दिन का जो चर्चाएं हुई और उसमें सब कुछ सेटल दिख रहा है दोस्तों। सब कुछ साफ हो गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साइट पे भी दिखा जा रहा है कि ये मामला जो है वो सेटल हो गया है। ये मामला मीडिएशन में गया था और मीडिएशन में इतने बड़े बड़े लोग बैठ करके इस मामले को जो है वो सेटल कर दिए हैं दोस्तों। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आने वाला जो हमारा 2 अप्रैल का जो डेट है, जो 2 अप्रैल का तारीख है सहारा से भी मुख्य विवाद का, हो सकता है कि वो तारीख जो है अंत हो जाए और वो तारीख जो है लास्ट हो जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ी मामला है कि सेटल का सुप्रीम कोर्ट के साइट पे दे दिया है कि ये मामला को सहारा से भी मुख्य विवाद को जो है पूरी तरह से सेटल कर दिया गया है। अब ये मामला क्लोज होने जा रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ बाकी है जो हमारा 2 अप्रैल का एक सुनवाई है। और 2 अप्रैल के सुनवाई में देखिए हेयरिंग होगा, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि सहारा सेवी विवाद जो है एकदम समापन की ओर है, एकदम समाप्त हो गया है। और दोस्तों जितनी भी तरह के परेशानियां थी वो सहारा सेवी विवाद को ही लेकर के थी। और सहारा सेवी विवाद जैसे ही कंपनी का खत्म होता है तो एक नया मोड़ आएगा और एक नया मोड़ में आप देखेंगे कि सब कुछ जो है नॉर्मल होते दिखेगा दोस्तों। और सहारा से भी मुख्य विवाद को लेकर के पूरी तरह से कंपनी का आज जो भी स्थिति बना, सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हो, सहारा इंडिया के जमाकर्ता हो, सहारा इंडिया के जितने भी लोग हैं, ये मुख्य सहारा से भी मुख्य विवाद को लेकर के पूरी तरह से प्रभावित थे। और दोस्तों कहा जाता है कि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तो बहुत कुछ जो है सहारा इंडिया से जुड़े एक एक लोग, जितनी भी परेशानियां कहा जाए, जितने भी कष्ट कहा जाए, जो लोग झेले हैं वो बहुत जो है उनके लिए क्या कहा जाए कि वो बहुत असहनीय है। वैसे दर्द को, वैसे चीज को जो झेले हैं। लेकिन दोस्तों अब के डेट में आज आप देख रहे हैं कि आज के डेट में वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो इससे पहले 17 और 18 मार्च को जो सुनवाई हुई, सुनवाई के तहत जो समझौते के बैठ करके लोग समझौता की ओर हम लोग गए, तो उस समझौता में एकदम क्लियर हो गया है कि अब सब कुछ जो है ये सेटल्ड हो गया है। अब सिर्फ सुनवाई एक जो 2 अप्रैल का हम लोग का बाकी है, उसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें माननीय सबसे बड़ी बात क्या है कि इस केस को माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सर बहुत पहले से देख रहे थे
और बहुत पहले से देख रहे थे। और अब जब वो चीफ जस्टिस बने हैं 11 नवंबर 2024 को, जब वो चीफ जस्टिस बने, उसके बाद पूरी तरह से उनके हाथ में ये केस आ गया और सारा चीज को बारे में उनको जानकारी, एक एक चीज के बारे में उनको इस केस के बारे में जानकारी है। तो उस केस को अपना जो है उनका रिटायरमेंट भी देखा जाए तो 13 मई 2025 का जो है उनका रिटायरमेंट हो रहा है। और वो आपका 11 नवंबर 2024 का जो चीफ जस्टिस बने थे, ये 6 महीना का अंतराल भी उनका मई में पूरा हो रहा है दोस्तों। और ये लास्ट जो सहारा सेबी केस का जो डेट पड़ा है वो आपका 2 अप्रैल को पड़ा है। तो इससे साफ ये भी दिखता है कि माननीय संजीव खन्ना सर जो हैं चीफ जस्टिस, वो ये भी चाह रहे हैं कि हमारे जो है कार्यकाल में इसको जो है खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इससे उनसे ज्यादा इस केस के बारे में और कोई जान ही नहीं सकता है। शुरू से इस केस को देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि अब जो है बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा मामला, क्योंकि सेटल जब साइड पे दे दिया है कि पूरी तरह से मामला को सेटल कर दिया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ एक सुनवाई की जरूरत है। तो देखिए 2 अप्रैल को जो सुनवाई है उसमें सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। और 26 मार्च का एक आपका सहारा जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर भी सुनवाई है। तो बहुत इस तरह के मामलाएं चल रहे हैं, लेकिन जिसका इंतजार था, जो सहारा इंडिया पूरी तरह से प्रभावित हुई थी सहारा सेबी विवाद को लेकर के, उसको सेटल कर दिया गया है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ जो एक डेट का इंतजार है और उस डेट में एकदम क्लियर हो जाएगा। और आगे आप बहुत तरह की चीजों को देख रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देखे होंगे कि सहारा श्री सुब्रत राय जी के जो बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, जो सुमांतो राय हैं, उनका एक लेटर भी आया है। और उस लेटर में पूरी तरह से कंपनी को बारे में बात किए हुए हैं और कंपनी के बारे में हर तरह के उसमें मेंशन किया गया है कि कंपनी फिर से वापस आएगी और कंपनी पूरी मजबूती से अपने भारत में कदम रखेगी दोस्तों। तो इस टाइप से बहुत ही धैर्य मिला है उस लेटर से भी। और आप देख रहे हैं कि सहारा इंडिया परिवार के मैनेजमेंट के कुछ मीटिंग्स भी आने वाले हैं। तो अब सब कुछ सेटल, जो सहारा सेबी विवाद पे फंसा हुआ था, वो सहारा सेबी विवाद अब बिल्कुल सेटल हो गया है और सब कुछ क्लियर हो गया है। अब कुछ दिनों की और इंतजार है और देखिए सहारा इंडिया का पुनः वापसी होगा। तो जैसे ब्रांच से भुगतानें होती थी दोस्तों, वो पूरी तरह से ब्रांच से भुगतान जो है हमारा जरूर होगा। और हम लोग को जितने भी हम सहारा के निवेशक हों, कर्जकर्ता हों, उनके घर में फिर से खुशहाली जरूर आएगा दोस्तों। चलिए इसमें ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए बस हम इतना ही कहेंगे कि जो सहारा इंडिया के पोर्टल जो बना था, उस पोर्टल से इतनी बड़ी संख्या है, इतने बड़े भारत के लोग हैं कि वो पोर्टल से भुगतान करना संभव एकदम नहीं था। और पोर्टल से भुगतान में बहुत तरह की परेशानियां आ रही थी, लेकिन अब ये परेशानियां जो है दोस्तों खत्म होते दिख रहा है। और जैसे ही सहारा इंडिया का सेबी का विवाद पूरी तरह से जब खत्म हो जाएगा, तो देखिएगा कि पुनः वापस सहारा इंडिया अपने ब्रांच से एक एक जमाकर्ताओं को भुगतान शुरू करेगी। और जब एक एक जमाकर्ताओं को भुगतान शुरू होगा, तो पुनः फिर से हम लोग एकदम जितने भी सहारा इंडिया के जमाकर्ता हैं, वो धैर्य पूर्वक थोड़ी सी और बनाएं और धैर्य पूर्वक हम लोग बनाए रखेंगे, तो पुनः एक एक व्यक्ति के अकाउंट में जो है पैसे वापस होंगे। तो चलिए बस थोड़ी सी और इंतजार है और ये बेसब्री जो है बढ़ते जा रहा है। और ये इतनी बड़ी खुशखबरी था दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी था कि आपके पास रखना बहुत जरूरी था। और इस तरह की जब भी कभी भी कुछ आता है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है या फिर कुछ दिन के बाद आता है, लोग जो सटीक जानकारी रहता है उसको लेकर के हम प्रयास करते हैं कि आप लोग के सामने रखा जाए। तो दोस्तों बहुत ही सशक्त और बहुत ही जबरदस्त एक जो हम लोग का आज के डेट में जो न्यूज आया है, वो बहुत ही खूबसूरत न्यूज है दोस्तों। और देखेंगे कि अब सब कुछ सही होते दिखेगा। तो चलिए वीडियो को ना लंबा करते हुए हम अपने
यही पे समाप्त करते हैं और पुनः वेट करते हैं कि अब हम लोग के जल्द से जल्द खुशहाली जो है हम लोग के बीच दौड़े। थैंक यू, धन्यवाद।